यूनिवर्स बहुत विशाल है। इसे देखने पर पता चलता है कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप वो भी देखता है जिसे हबल नहीं देख सकता। कहीं ना कहीं एक और अर्थ भी है। ये बात तो पक्की है कि हमें कभी न कभी अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे कहां? जब भी आप अनजान इलाके में जाते हैं तो आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती। कुछ सालों में हम इस सवाल का जवाब तो दे ही पाएंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं। एक ऐसी चीज की खोज करना हमारी पहुंच में है जो दुनिया को बदल कर रख देगी। बचपन में पड़ोसी के टेलीस्कोप से चांद को देखकर मैं हैरान रह जाता था। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता था। पिछले 400 साल से टेलीस्कोप्स ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। हर युग ने ब्रह्मांड को पहले से ज्यादा गहराई और दूर तक देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इतनी गैलेक्सीज को बेपर्दा किया जिनके होने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इससे हमें इस बात का पता चला कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। हमें उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो एंशिएंट ग्रीक के वक्त से हमें परेशान कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या तारों के बीच कहीं एक और पृथ्वी जैसा ग्रह है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें चाहिए नए टेलीस्कोप्स और बड़े टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स की कहानी बताने के लिए उन लोगों से बेहतर कौन होगा जो सबसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हम पहली गैलेक्सीज देखेंगे, पहले तारे देखेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये टेलीस्कोप पानी के सबूत का पता लगाएगा जो कि जीने के लिए हमारी पहली जरूरत है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक और अर्थ का पता लगा सकते हैं। इतिहास में किसी भी और टेलीस्कोप ने स्पेस को इतनी गहराई से नहीं देखा होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो इंसानियत को एक सफर पर ले जा रही है। शुरुआत में जब हमारे पूर्वजों ने ऊपर आसमान में देखा तो यह जाहिर था कि हर चीज हमारे चारों तरफ घूमती है। हमने सूरज को पूरब से उगते और पश्चिम में ढलते देखा। हमने चांद को आसमान से गुजरते देखा। हम बीच में थे, हमारी पृथ्वी उस ब्रह्मांड के बीच में थी। दिक्कत यह थी कि वो मॉडल थोड़ा पेचीदा हो गया। अगर आप ग्रहों को हफ्तों और महीनों तक लगातार देखते तो वो छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। वो खूबसूरत आर्क्स बनाते हुए सिर्फ गोल गोल नहीं घूम रहे थे, बल्कि छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। ये मॉडल और ज्यादा पेचीदा होता चला गया। लेकिन उस मॉडल में हम ब्रह्मांड के बीच में थे। फिर कोपर्निकस आगे आए और उन्होंने कहा यह वाकई बहुत पेचीदा मॉडल है। असल में ये बहुत सरल हो जाएगा अगर हम सूरज को बीच में रख दें। 1473 में जन्मे मैथमेटिशियन निकोलस कोपर्निकस के पास अपना अनुमान साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन का कोई साधन नहीं था। दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स से टकराव के डर से उन्होंने अपने अनुमान को उस साल जाहिर किया जिस साल उनकी मौत हुई। 50 साल बाद 1609 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक ऐसे डच आविष्कार के बारे में सुना जिससे दूर की चीजें करीब दिखती थीं। एक ही दिन के अंदर गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बना लिया। फिर गैलीलियो ने चांद को देखा। चांद को तब तक एकदम गोल माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि चांद एकदम गोल नहीं है, उस पर पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। उन्होंने मिल्की वे को देखा। मिल्की वे सिर्फ एक बादल नहीं है जो अलग अलग तारों से बना है।
जो सबसे अहम चीज उन्होंने देखी वो वाकई क्रांतिकारी थी, वो था जुपिटर को देखना। और उन्होंने रोशनी के 4 छोटे बिंदुओं को देखा और उन्हें तारे मान लिया। अगली रात वो फिर गए और देखा कि अब सिर्फ 3 बिंदु थे और उनकी जगह बदल गई थी। अगली रात फिर उनकी जगह बदली हुई थी। हर रात उन बिंदुओं की जगह बदल जाती थी। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तारे नहीं थे, बल्कि वो जुपिटर का चक्कर लगाते चांद थे। हर चीज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगानी चाहिए थी, जबकि ये इस बात का सबूत था कि ऐसा नहीं था। और उन्हें एहसास हुआ कि प्राचीन लोग गलत थे, बस कोपरनिकस सही थे। पूरी दुनिया इस खूबसूरत सरल हकीकत को मान गई कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। टेलीस्कोप बनाना बड़ा आसान होता है। अगर आप एक लेंस को यहां रखें तो लाइट इस तरफ से आएगी और फिर दूसरा लेंस यहां रखें, बस बन गया टेलीस्कोप। इस आसान डिवाइस और 2 लेंसेज ने ऐसी चीज बना दी जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके मिरर्स इतने सटीक हैं कि मान लीजिए अगर उस मिरर को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैलाया जाए तो उसके बीच किसी भी पहाड़ी या घाटी की जगह में 3 इंच से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। गैलीलियो का टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करता था और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करेगा। लाइट इकट्ठी करने के लिए वेब टेलीस्कोप में गैलीलियो के लेंसेज का नहीं बल्कि एक अलग जीनियस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सन 1668 में 26 साल का होने तक आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटेशन के नियम का आविष्कार कर लिया। उन्होंने एक नए तरह का टेलीस्कोप भी बनाया जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर। न्यूटन ने कहा कि अगर टेलीस्कोप में लेंस के बजाय आईने का इस्तेमाल किया जाए तो सभी वेवलेंथ्स आईने से ठीक उसी तरह रिफ्लेक्ट होंगी, इसलिए उसके सारे रंग भी उसी तरह आएंगे और वो सब ठीक एक ही सटीक फोकस पर आएंगी। और उसकी बदौलत हम आखिर में बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना सकें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकें और ब्रह्मांड में आगे बहुत आगे तक देख पाएं। तभी से सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स ने इस आसान डिजाइन का इस्तेमाल किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप न्यूटन को दिखाते तो वो उसे बस एक टेलीस्कोप ही मानते। थोड़ा हैरान जरूर होते कि हम उसे स्पेस में उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उसे एक आम टेलीस्कोप ही मानते। कोई बताएगा कि कहां रुकना है? धीरे चलो, धीरे धीरे धीमे, स्लो डाउन। टेलीस्कोप के बारे में सोचते ही मिरर का ख्याल आता है, क्योंकि वही टेलीस्कोप का बेजोड़ हिस्सा होता है। एस्ट्रोनॉमर्स को बस उसी से मतलब होता है। यहीं से सारा डेटा आता है, डिटेक्टर्स और कैमरा से। सारी तस्वीरें, सारी जानकारी और सारी अच्छी चीजें सब वहीं से आती है। उसमें बहुत महंगा हार्डवेयर लगा हुआ है। हमारा टेलीस्कोप और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि हम रात में जलते धीमे लैंप की लाइट का चांद से पता लगा सकते हैं। हम बहुत छोटी चीजों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, माचिस, जलती हुई चिंगारी। मुझे पता है कि अगर आप अपनी रेडिएंट हीट निकाल पाते, जो कि इंसान की करीब 80 से 100 वॉट्स होती है, तो हम आसानी से उसका पता लगा लेते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देख पाएगा। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमें अपनी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे के अलावा किसी और गैलेक्सी के बारे में पता भी नहीं था। पूरी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ अजीब धुंधली चीजें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थीं। उन चीजों की बेहिसाब ड्राइंग्स बनाई गई
और बड़े से बड़े टेलीस्कोप्स बनाए गए ताकि यह समझा जा सके कि वो चीजें क्या थीं। अगर वो मिल्की वे के बाहर थीं, तो उसका मतलब था कि ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जितना हमने सोचा था। उस समय एस्ट्रोनॉमी में एक ग्रेट डिबेट हुई। अगर आप इंटरनेट पर ग्रेट डिबेट शब्द के नाम से सर्च करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है या कोई ऐसी कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट डिबेट एक ऐसी बहस थी जो दो एस्ट्रोनॉमर्स के बीच हुई थी, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, लेकिन कोई साधन ना होने की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत थी अभी तक बने सबसे बड़े टेलीस्कोप और 4.5 टन टूटी हुई कांच की बोतलों की।